हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा श्रीकांत एकेडमी पर। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ख़त्म कर चुके थे। आज उसके आगे नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल की शुरुआत करने से पहले हम लोग 9th में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ चुके होंगे। वहाँ पर हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़े थे, यानी सर्वांगसम चित्र के बारे में या सर्वांगसम त्रिभुज के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। यहाँ पर हमको सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ना है, जिसको समरूप चित्र कहते हैं। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, जिसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो 9th में हम कुछ ना कुछ ट्रायंगल के बारे में पढ़े होंगे। बेसिक में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो उसी क्रम में कॉन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है? ऐसा फिगर जो सेम शेप और सेम साइज का हो। ऐसा फिगर जो सेम शेप और सेम साइज का हो उसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। जैसे कोई भी फिगर हो, अब हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पूरे चैप्टर में सिमिलर फिगर में सिर्फ ट्रायंगल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल में हम कोई भी फिगर ले सकते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंस 9th में पढ़े हैं। सेम शेप एंड सेम साइज कोई फिगर लें, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हम लेते हैं, दोनों की साइज ABCPQR, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, साइज 2 सेंटीमीटर या 2 3 4 और 2 3 4 ट्रायंगल है। अगर यहाँ पर हम देखें तो सेम साइज है, ट्रायंगल की साइज सेम है, 2 3 4 साइज है, 2 3 4 साइज है दोनों ट्रायंगल की। और जब साइज इक्वल है तो इनका शेप भी सेम होगा, आकार भी सेम होगा। आकार सेम होने का मतलब, या ट्रायंगल ABC को हम उठाएं, ट्रायंगल PQR पर रख दें, तो ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR को पूरी तरह से ढक ले तो वो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जाएगा। अगर पूरी तरह से नहीं ढकेगा तो कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहा जाए। जैसे हमारे पास एक पेंटागन है और एक दूसरा पेंटागन है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस कब होंगे? ये फर्स्ट पेंटागन है, ये सेकंड पेंटागन है। अगर हम सेकंड पेंटागन को उठा के फर्स्ट पेंटागन पर रखें, सेकंड पेंटागन फर्स्ट पेंटागन को पूरी तरह से ढक ले, सामने से हम न देख पाए फर्स्ट पेंटागन को, तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। या फर्स्ट को उठाएं, सेकंड पर रख दें, पूरी तरह से ढक ले तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा। पूरी तरह से ना ढक पाए तो सिमिलर फिगर कहा जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर के डिफिनीशन में यही पढ़े होंगे कि सेम साइज एंड सेम शेप, सेम साइज और सेम शेप का हो तो कॉन्ग्रुएंट फिगर। वो शेप सेम हो लेकिन साइज अलग अलग हो जाए तो वो सिमिलर फिगर। जैसे हम इसको उठा के इस पे पुट करें, पूरी तरह से ना ढक पाए तो सिमिलर फिगर कहा जाएगा। जैसे ये एक ट्रायंगल है या कोई क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा कोई ट्रायंगल है बड़ा है, यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर 3 4 5 है। अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये ट्रायंगल थोड़ा इसके बाहर बनेगा, बाहर बन रहा है, पूरी तरह से इसको नहीं ढक पा रहा है तो ये सिमिलर फिगर कहा जाएगा। अगर यहाँ PQR को हम उठा के ABC पर रखें तो ये पूरी तरह से ढक लेगा तो ये कॉन्ग्रुएंस फिगर कहा जाता है। उम्मीद है कि सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंस फिगर में डिफरेंस समझ में आया होगा। कॉन्ग्रुएंस फिगर सेम शेप एंड सेम साइज। सिमिलर फिगर सेम शेप बट नॉट सेम साइज। शेप सेम हो परंतु साइज सेम ना हो तो सिमिलर फिगर। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 ट्रायंगल आर सिमिलर इफ, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे?
जब देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर हों। करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल पी क्यू आर। कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल ए इक्वल हो एंगल पी के, क्योंकि हम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर लिए हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, ये इसके इक्वल हो, एंगल क्यू इक्वल हो एंगल आर के, एंगल सी इक्वल हो एंगल आर के। फर्स्ट कंडीशन यही कह रहा है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, उनके संगत कोण बराबर हो, एंगल ए इक्वल हो एंगल पी के, एंगल बी इक्वल हो एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल हो एंगल आर के। सेकंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो अथवा प्रोपोर्शन, इनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो। जैसे हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, इसका साइड ए बी साइड क्या लिखा है इन द सेम रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू, सी बी अपॉन आर क्यू। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन दी सेम रेशियो, तो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से संगत भुजा ए बी पी क्यू, करस्पॉन्डिंग साइड है संगत भुजा है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। कह रहा है सेम रेशियो में होना चाहिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी बी अपॉन आर क्यू। अगर कोई भी दो ट्रायंगल इस दो कंडीशन को फॉलो करे तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहे जाते हैं। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हों, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हों, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों। सेकंड कंडीशन, उनके करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में हो या प्रोपोर्शन हो, तो उन दोनों ट्रायंगल को या फिगर को हम सिमिलर फिगर कहते हैं। अगर इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। सिमिलर का साइन ऐसे बनता है, कॉन्ग्रुएंस का साइन ऐसे बनता है। इसमें होता क्या है, सेम शेप सेम साइज। अभी इसके पहले बताए थे कि भुजा भी इक्वल हो, यहाँ पर जो साइड है भुजा है वो रेशियो में है। यही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता तो ये साइड भी इक्वल होता, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए सी इज इक्वल टू पी आर, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहा जाएगा। यही रेशियो में इक्वल है तो सिमिलर ट्रायंगल कहा जाता है। नोट में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। कह रहा है द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड, दो संगत भुजा का अनुपात किसी इक्विएंगुलर समान कोण वाले त्रिभुज के, दो संगत भुजा बराबर हों तो उसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल इज ऑलवेज द सेम। कह रहा है कि हमारे पास दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है ए
बी सी। इसी में हम पैरेलल लाइन खींच लें पी क्यू, तो हमारे पास दो इक्वी एंगुलर ट्रायंगल है। करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और एंगल ए उभयनिष्ठ या कॉमन एंगल है। यहाँ पर द रेशियो ऑफ टू करेस्पॉन्डिंग साइड, करेस्पॉन्डिंग साइड ट्रायंगल ए पी क्यू, ट्रायंगल ए बी सी में ए पी और ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड हैं, इनका रेशियो लेना है ए पी अपॉन ए बी। कह रहा है द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड इन टू इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इक्वी एंगुलर यानी दोनों ट्रायंगल का एंगल इक्वल होना चाहिए, एंगल इक्वल है, कॉमन एंगल है। तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। इसी को कह रहा है इट्स रिजल्ट कॉल्ड थेल्स थ्योरम। ये जो हमको रिजल्ट मिला है इसी रिजल्ट को हम थेल्स थ्योरम कहते हैं। बुक में अगर देखेंगे तो दूसरी एक्सरसाइज से पहले दो थ्योरम हमको दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में उस थ्योरम को हम प्रूव कराएंगे। वो थ्योरम और कोई नहीं, यही थेल्स थ्योरम है। इसमें दो रिजल्ट मिलता है, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी, या ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, हिंदी में आधारभूत समानुपातिक थ्योरम भी कहते हैं। उम्मीद है कि सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल क्या होता है समझ में आया होगा। जब सेम शेप सेम साइज तो कॉन्ग्रुएंट, सेम शेप बट साइज नॉट सेम तो सिमिलर। इस चैप्टर में हम सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होगा, तो देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो, तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। जैसे हमारे पास हमारी खुद की फ़ोटो है, एक फ़ोटो हमारी है जब हम 10 साल के थे और दूसरी हमारी फ़ोटो है वो अभी की। एक फ़ोटो है जब मैं 10 साल का था, एक फ़ोटो अभी है जब मैं 25 साल का हूँ। दोनों फ़ोटो किसकी है, हमारी है। तो क्या हम पूछें कि क्या वो दोनों फ़ोटो सिमिलर होगी, तो वो दोनों फ़ोटो सिमिलर नहीं होगी, क्योंकि 10 साल में चेहरा कुछ और रहा होगा, 25 साल में चेहरा कुछ और होगा, तो उसको सिमिलर नहीं कहेंगे। जैसे हमारे पास किसी बिल्डिंग की फ़ोटो हो और बिल्डिंग की फ़ोटो अलग अलग साइज़ में हो। जैसे हमारे पास लाल किले की 3 फ़ोटो हैं। लाल किले की एक बड़ी फ़ोटो है, एक उससे छोटी फ़ोटो है, दूसरी उससे भी छोटी फ़ोटो है, यानी 3-4 फ़ोटो हैं लाल किले की, अलग अलग साइज़ की हैं, बड़ी हैं उससे छोटी या सबसे बड़ी 3-4 फ़ोटो हैं। हम पूछे क्या ये जो लाल किले की इमेज है, फ़ोटो है, अलग अलग साइज़ में, ये सिमिलर है कि नहीं है। तो बिल्डिंग है, बिल्डिंग चाहे अभी फ़ोटो खींचें, चाहे 10 दिन बाद खींचें, चाहे 10 साल बाद खींचें, बिल्डिंग वही रहेगी। तो जो लाल किले की इमेज है वो सिमिलर होगा। ये बेसिक था ट्रायंगल, वो सिमिलर ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। अगर सिमिलर ट्रायंगल समझ में आया होगा तो हम पहली एक्सरसाइज सॉल्व करने चल रहे हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। बाकी रहा थ्योरम, थेल्स थ्योरम, उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है ऑल सर्किल आर, जितने भी सर्किल होते हैं वो इक्विलेटरल होंगे या सिमिलर होंगे। तो ऑल सर्किल आर सिमिलर, इक्विलेटरल होता कब है, अब सर्किल की बात कर रहा है तो जितने भी सर्किल हैं क्या सबकी रेडियस समान होगी। रेडियस समान होने का मतलब किसी दूसरे सर्किल को उठा के दूसरे के ऊपर रखेंगे, जब रेडियस इक्वल होगी तभी वो पूरा एक दूसरे को ढक पाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जितने भी सर्किल हैं सबकी रेडियस इक्वल हो, रेडियस अलग अलग भी हो सकता है। ऑल सर्किल आर सिमिलर। ऐसे ऑल स्क्वायर आर,
जितने भी स्क्वायर हैं वो सिमिलर होंगे या इक्विलेटरल होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि जितने भी स्क्वायर हम बनाएं, 3 4 जितना भी बनाएं, सबकी साइड सेम हो। ऐसा स्क्वायर बना सकते हैं जिसकी साइड 3 सेंटीमीटर हो, दूसरा बना सकते हैं जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर हो। जब साइड सेम नहीं हो सकती तो ऑल स्क्वायर आर इक्विलेटरल भी नहीं होगा, तो ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। अब यहाँ पे कहला आर डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ऐसे कौन से ट्रायंगल होते हैं जो हमेशा सिमिलर होंगे? ऐसा कौन सा ट्रायंगल होता है जो हमेशा सिमिलर होगा? ऑल डॉट डॉट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ऐसा समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जो सिमिलर होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी भुजाएं समान हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वही सिमिलर होगा। अगला कह रहा है टू पॉलीगन, दो बहुभुज हैं। टू पॉलीगन आर सेम नंबर ऑफ साइड, दो बहुभुज हैं जिनमें नंबर ऑफ साइड भुजाओं की संख्या समान है। आर सिमिलर, वो सिमिलर कब होंगे? देयर करेस्पॉन्डिंग साइड आर सिमिलर तब होंगे जब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हों। एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, सिमिलर तब होंगे जब उनके एंगल इक्वल हों। और करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, करेस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ऑल सर्किल आर, जितने भी सर्किल होंगे सिमिलर, वैसे जितने भी स्क्वायर होंगे सिमिलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। कोई भी बहुभुज पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड इक्वल हो वो सिमिलर तब होगा जब करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। हमको दो डिफरेंट एग्जाम्पल देना है सिमिलर फिगर का। तो सिमिलर फिगर में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता क्या है? एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड, इसकी साइड हम 1 सेंटीमीटर लेट करते हैं, इसके 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि एग्जाम्पल हमको देना है। तो सिमिलर फिगर होगा टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हुज साइड 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ये करे वो सिमिलर फिगर होगा। दो एग्जाम्पल देना है, टू डिफरेंट एग्जाम्पल। दूसरा हम बता सकते हैं स्क्वायर, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते हैं, चाहे स्क्वायर बनाए चाहे रेक्टेंगल बनाए। इसमें स्क्वायर में 90 डिग्री, ए बी सी डी पी क्यू आर एस, यहाँ भी 90 डिग्री होगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और साइड स्क्वायर है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इधर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है, साइड इक्वल होगी। तो ये दो जो हम एग्जाम्पल दिए हैं ये सिमिलर फिगर का है। करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है, वो करेस्पॉन्डिंग साइड भी प्रोपोर्शनल है, रेशियो में है, और करेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। दूसरा हमको बताना है नॉन सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर में कोई भी दो फिगर बताएं जो सिमिलर ना हो। सिमिलर कब नहीं होगा? जब करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल में ना हो और करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल ना हो। जैसे नॉन सिमिलर फिगर में ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल नॉन सिमिलर फिगर।
दूसरा हम बना सकते हैं ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। ये है ट्रेपेजियम और ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम। तो ये नॉन सिमिलर फिगर हैं। तो एग्जाम्पल हुआ। आगे अगर हम बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमको क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल गिवन है, पूछ रहा है क्या ये सिमिलर हैं या नहीं है। क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में साइड है 1.5, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में साइड है 3। अगर हम साइड का रेशियो देखें, रेशियो ऑफ साइड, तो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन बी सी इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी डी इज इक्वल टू एस पी अपॉन डी ए इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 3 या 1/2। यहाँ पर हम देख रहे हैं करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, बट लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल आर नॉट इक्वल। करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है, दो में से एक कंडीशन को नहीं फॉलो किया, तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस एंड ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक फिगर गिवन है, पूछ रहा है क्या क्वाड्रिलेटरल सिमिलर हैं या नहीं। तो पी क्यू आर एस और ए बी सी डी जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर नहीं है। क्यों सिमिलर नहीं है? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ठीक है, करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, रेशियो में है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। तो इसलिए गिवन फिगर या गिवन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ए बी सी डी आर नॉट सिमिलर। यहीं पर हमारी पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगर ट्रायंगल का बेसिक और क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।